नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस में आपके कौन से प्लैनेट है कुंडली में, उसके बारे में डिस्कशन होगी। दोस्तों, हमारी कुंडली में 12 खाने होते हैं टोटल, और 12 खानों में अलग अलग खानों की जो है अलग ही इम्पोर्टेंस है। सब जो है अलग अलग आस्पेक्ट को, जो है आपकी लाइफ को, उसको दर्शाते हैं। जैसे 7th हाउस जो है आपकी मैरिड लाइफ को, आपके स्पाउस को दर्शाता है। 4th हाउस आपकी लग्जरीज जो होती हैं उनको दर्शाता है। 10वां घर आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, कार्य क्षेत्र है, उसको दर्शाता है। तो वैसे ही जो है फर्स्ट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट हाउस को हम लगन बोलते हैं। और लगन से हम क्या देखते हैं दोस्तों, लगन आप खुद हैं। आपको खुद को जो है वो दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आप लंबे हैं, हाइट शॉर्ट होगी, फेस कैसा होगा, फेस का कलर कैसा होगा, बॉडी टाइप कैसा होगा, आपकी अटायर को दर्शाता है, कपड़े पहनने के स्टाइल, ये सब चीज़ें जो हैं। कॉन्फिडेंस हो गया, आपका मान सम्मान हो गया, रेपुटेशन, फेम, आपकी सोच। तो फर्स्ट हाउस जो है इन चीज़ों को, लगन जो है वो दर्शाता है। तो फर्स्ट हाउस में अलग अलग प्लैनेट्स की दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, ये खाना जो है ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 1 नंबर राशि है, एरीज राशि है। तो एरीज राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। तो इस राशि में, इस खाने में जब भी अलग अलग ग्रह आएंगे तो ये चीज़ भी प्रभाव डालती है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य। सूर्य यहाँ पर दोस्तों मेष राशि में उच्च माने जाते हैं। सन गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स इन फर्स्ट हाउस। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जब फर्स्ट हाउस में आता है तो कुंडली के तकरीबन सारे दोष जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये सूर्य जो है वो पीड़ित, एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अब ऐसे जातक देखा जाता है कि सेल्फ मेड होते हैं, किसी के हेल्प के बगैर जो है अपना जो भी बनाते हैं अपने तौर पे बनाते हैं, किसी से हेल्प लेकर जो है वो नहीं बनाते। इन केस वो हेल्प लेते भी हैं तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो हेल्प, जो वो पैसे होते हैं वो उनको वापस करने पड़ते हैं। कहने का मतलब कमा कर जो है उनको वापस दे देते हैं। तो सेल्फ मेड जो है वो माने गए हैं। अब सूर्य ईगो को दर्शाता है, तो ऐसे जातक थोड़े ईगो ज़रूर रखते होंगे। हल्की इनमें थोड़ी प्राइड, ईगो की जो है वो फीलिंग ज़रूर होगी। किसी ने एक बार बात बोल दी तो जल्दी गुस्सा मनाकर वहाँ से निकल लेते हैं। ऐसा फर्स्ट हाउस के सन को देखा जाता है। तो ही इनके रिलेशन जो हैं बहुत लॉन्ग नहीं टिक पाते। थोड़े शॉर्ट लिव्ड रिलेशंस जो हैं सन के देखे जाते हैं फर्स्ट हाउस में। फादर को दर्शाते हैं सन, तो फादर से थोड़ी ऑपोजिट थिंकिंग हो सकती है और डिफरेंस जो है ओपिनियंस का हो सकता है। और ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो ज़्यादा रिलेशन भी इनके फादर के साथ ख़राब हो सकते हैं। जब भी दशा आती है सूर्य की, 6 साल की होती है, तो उसमें अपनी आँखों का ख्याल रखना है। उसमें देखा जाता है कि आँखों में कोई ना कोई समस्या आ सकती है, या इनके बाल झड़ने की समस्या महादशा में जो है आती है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं सन, तो ज़्यादा स्ट्रांग सन होंगे तो ये रिजल्ट दोस्तों आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ये भी देखा जाता है दोस्तों कि इनकी वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ की समस्या आ सकती है। क्योंकि अगर खासकर आप डे टाइम में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं अपने स्पाउस के साथ, वाइफ के साथ, तो उनको उनकी हेल्थ को ज़रूर समस्या जो है वो आएगी। और खासकर गायनाकोलॉजी से रिलेटेड समस्या देखी गई है। जैसे ही 22 साल जो है कंप्लीट होते हैं, 22 साल जो उम्र है वो सूर्य की पीक की उम्र बोली गई है। जैसे ही ये 22 साल के होते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं राइज करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा फोरहेड जो है इनका ब्रॉड होगा। ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी चौड़ी ज़रूर होती हैं जिनके फर्स्ट हाउस में सूर्य होता है। और आँखें जो हैं थोड़ी कैटी आइज़, हेज़ल आइज़, एक्सट्रीमली फेयर होंगे। ये चीज़ें जो हैं देखी जाती है। और अगर मूलांक 1 है तो बिल्कुल ही ये आप पे सटीक बैठती है ये चीज़ें। और ब्राउन कलर के हेयर होते हैं, एकदम डार्क नहीं होते, हल्के भूरे रंग के जो हैं बाल होते हैं। और छोटी उम्र में तो अंग्रेज़ी लगते हैं ऐसे जातक। उसके बाद फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो दोस्तों आपको बोला गया है कि जो भी आप कमाई करते हैं तो उसका एक थोड़ा बहुत हिस्सा जो है धार्मिक कामों में ज़रूर लगाएं। भंडारा करा दिया या किसी को भोजन खिला दिया, ऐसे कामों में अपना ज़रूर, या सोशल एक्टिविटी कोई कर सकते हैं तो ये भी अच्छा आपके लिए माना जाएगा। ऐसे जातक जो होते हैं देखा जाता है कि किसी के पीछे, भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं होते। इनको होता है जहाँ मैं जाऊँ 2 बंदे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं भीड़ के पीछे जो है वो नहीं जाऊँगा। तो ऐसा भी देखा जाता है कि किसी के अंडर रह के चापलूसी वगैरह करना, ये सब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पैसा इनके लिए मायने नहीं रखता। वैल्यू, रिस्पेक्ट, सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो इनके लिए
मायने रखती हैं। आगे बढ़ते हैं शनि के बारे में दोस्तों। शनि अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ जाए, सैटर्न विराजमान हो जाए तो क्या मतलब है। अब सैटर्न क्या दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। तो देखा जाता है कि ऐसे जातक जो हैं रिस्पॉन्सिबल थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे भी तो अगली इनके पास खुद ब खुद आ जाएगी। सैटर्न कहेंगे कि आपको किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा बोला जाता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उससे आप भागे हैं, तो इसलिए इस जन्म में जो है आपको ये स्थान दिया गया है शनि का फर्स्ट हाउस में कि अब आपको सबके लिए करना है, या एक इंसान किसी के लिए जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। डिलेड प्रोग्रेस होती है इनकी, लेकिन ये देखा जाता है कि अगर ये कंसिस्टेंट रहते हैं और कंटिन्यूस एफर्ट दिखाते रहते हैं। इसकी एग्जांपल है विराट कोहली। विराट कोहली के फर्स्ट हाउस में ये सैटर्न है। तो आपको पता है कि इतनी उम्र में 37-38 की उनकी उम्र हो गई है, और थ्रू आउट द इनके प्रोफेशनल करियर में इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितने मुकाम तक पहुँचे और कंसिस्टेंटली की वो मेहनत। और ऐसा भी नहीं आया कि 6 महीने साल के लिए बाहर हो गए टीम से या कुछ ऐसा, तो कंसिस्टेंट जो है वो रहे। तो उनका रिजल्ट आज देख लो कितनी उनकी दोस्तों, लोग तो कई उनकी पूजा भी करते हैं। तो इतना फेम जो है यहाँ पर सैटर्न दिलाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट कराने के बाद। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर शनि विराजमान है तो आपको देखना है, जो ये केंद्र का स्थान हो गया, तो केंद्र के स्थान कौन से होते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 10th हाउस। फर्स्ट में शनि आ जाए और ये बाकी के जो स्थान मैंने बताए हैं, चौथा, सातवां और 10वां घर अगर खाली है तो ये शनि की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया मानी जाती है। शनि केंद्र में अकेले बैठे हो तो बहुत कंफर्टेबल दोस्तों देखे जाते हैं। उसके बाद कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, अगर शनि यहाँ पीड़ित है तो कुछ सिर दर्द रहना, ये साइनस की या हाफ ये प्रॉब्लम सिर दर्द की वो रह सकती है आपको। और ये भी देखा जाता है कि अगर ये अच्छी स्थिति में है शनि, अच्छी स्थिति में कैसे है, एग्जॉल्टेड है, जैसे उस पर 7 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर कुंभ लिखा है, तो ये देखा जाता है कि शनि बहुत बढ़िया है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कराते हो घर में तो उसके बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें मानी जाती है कि कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, ये भी चीज़ें मानी जाती हैं। घर अगर आपका शनि बहुत बढ़िया नहीं है तो घर बनाना आपको 48 का, वैसे भी जनरली 48 के बाद घर आप बनाएं। घर बनाने का मतलब ईंट के ऊपर ईंट रखना होता है। बाइंग ऑफ हाउस इज समथिंग एल्स। बनाना जो है आपको 48 के बाद है, केतु की एज के बाद। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो या मांस मछली खाते हो तो ये शनि आपको हेल्थ की बहुत ज़्यादा ट्रबल दे सकता है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी जनरली फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इफ़ मार्स फ्रॉम अगर आपका मंगल जो है छठे खाने से लेकर 12वें खाने में है, पहले घरों में नहीं है, तो ये शनि आपको जो है बहुत पैसा देगा। बहुत आप अमीर फैमिली से होंगे, या तो आपके पिता बहुत अमीर होंगे या आप खुद जो है पैसा काफ़ी कमाओगे, ये चीज़ देखी जाती है। शनि जब फर्स्ट में होते हैं तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपके बच्चा जब भी पैदा हो या बच्चे का बर्थडे हो या कोई भी सेलिब्रेशन घर पे हो, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ मीठा जो है वो नहीं बंटवाना। जैसे लोग घर पे आते हैं तो उनको मिठाई का हम डब्बा दे देते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन वो आपको नहीं करनी है। कुछ नमकीन ऐड कर लें या ओनली नमकीन कर लें, कुछ ऐसा कर लें, बट अकेला मीठा दान जो है वो उनको जो है वो प्रॉब्लम देगा। अगले प्लैनेट की बात करेंगे। राहु अगर आपके लगन में आकर बैठ जाएं तो क्या होगा। अब राहु हैं तो राहु से तो वैसे ही तकरीबन लोग डरते हैं कि मेरे लगन में राहु है तो क्या कर देंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा उस स्थिति क्या है उनकी। ऐसा देखा जाता है कि राहु देंगे, थोड़ा लेटर स्टेजेस में देंगे, बट अच्छा पैसा जो है, अच्छी अर्निंग इनकी होती है अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि से जो है। राहु हेल्प देम टू अर्न मनी। थोड़े हार्टलेस कभी कभी हो जाते हैं और दूसरों के इमोशंस की परवाह ना करते हुए कुछ गलत फैसले लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा काम जो है नहीं करना। फर्स्ट हाउस में राहु जब आता है तो थोड़ी इम्यूनिटी को वीक कर सकता है। साइनस, कोल्ड ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सिर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, जैसे माइग्रेन हो गई या ऐसी ट्रबल्स आपके साथ हो सकती हैं, या सांस के रिलेटेड जैसे नज़ला हो गया या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गई, ये चीज़ें रह सकती हैं। फर्स्ट हाउस में राहु ये भी करवाएगा, आपको थोड़ा कंफ्यूज रखेगा कि समझ नहीं आ रही कि यार करूँ कि ना करूँ। अब अनडिसाइसिव हो जाएगा, डिसीजन लेने में थोड़ी इनको दिक्कत आएगी। और अगर पीड़ित हो रहे हैं सूर्य से या किसी भी हालत में, तो बिल्कुल ही इसको डिसीजन लेना दोस्तों नहीं आएगा, ये चीज़ भी देखी जाती है।
घर पे अगर आपके डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हुए हैं तो आपका राहु ख़राब हो रहा है, उसको आज ही उठाकर बाहर फेंकें और नए इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आएँ उनके बदले में, या रिपेयर करा लें, नहीं तो ये राहु आपको बुरे प्रभाव ही यहाँ पर देगा। साउथ या ईस्ट फेसिंग घर, ये दोनों का ध्यान रखना है। साउथ या ईस्ट फेसिंग घर, साउथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग घर भी आपको सूटेबल नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। वेस्ट इज़ गुड फॉर यू। आपकी लाइफ का 11वां साल, 21वां साल और जो पीक है राहु का वो है 42वां साल। इनमें कोई ट्रबल्स आ सकती है, छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम, या वो पूरा साल ही हेल्थ में कुछ ना कुछ चलता रहा, कभी बुखार हो गया, बुखार ठीक हुआ तो ये हो गया, वो हो गया, ये कुछ चीज़ें चल सकती हैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू ये 3 साल जो आपको मैंने बताया। और आपकी फादर की हेल्थ के लिए भी जो है वो ये साल अच्छे नहीं माने जाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि एक्सपेंसेस, जो भी ये कमाई करता है, एक्सपेंसेस इनके घर वालों के ऊपर काफ़ी लगते हैं, तो ये कभी कभी परेशान भी आ जाते हैं, उनके चलते हुए गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। हो सकता है फादर घर में ठीक नहीं रहते या मदर ठीक नहीं रहते, तो ये देखा जाता है कि उनके ऊपर खर्चा इनका लगता रहता है। अब वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो ये खर्चा उनका उठा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति भी कभी कभी बन जाती है। मैरिड लाइफ भी कभी कभी ट्रबलसम हो जाती है, कुछ दिक्कतें मैरिड लाइफ में आ जाती हैं इनकी चालाकी के कारण, तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे। आपके लगन में अगर केतु विराजमान हो जाए तो क्या होगा। अब केतु जब भी विराजमान होंगे फर्स्ट हाउस में, सबसे पहले ये देखा गया है कि इनको मामा पक्ष से बहुत मदद मिलेगी, और हो सकता है ये नानका फैमिली में ही पैदा हुए हों या पैदा होने के बाद उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ हो, ऐसा दोस्तों देखा जाता है। या हो सकता है लेटर स्टेजेस में भी नानका फैमिली में रह रहे हों, नाना से कुछ बेनिफिट, मामा से बेनिफिट, ऐसा कुछ जो है केतु यहाँ पर फर्स्ट हाउस में देखा गया है। ट्रैवल का बहुत शौकीन होता है, ट्रैवल करता भी है, छोटी छोटी ट्रैवल तो वैसे इसकी लगी रहती है, और नहीं भी होती तो इसका मन बड़ा करता है कि यार मैं यहाँ ट्रैवल करूँ, वहाँ ट्रैवल करूँ, तो ये भी इनका देखा गया है। अब हालांकि केतु फर्स्ट हाउस में आएगा तो थोड़ी नेगेटिव थॉट्स आपको दे सकता है, इससे आपको बचना है कि ज़्यादा नेगेटिव जो है, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना, वो आपको दोस्तों बचना है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फर्स्ट हाउस केतु का एक बेनिफिट है कि सूर्य जहाँ भी है कुंडली में आपके, वो उच्च के रिजल्ट देंगे। जैसे अगर डेबिलिटेड भी हुए, नीच के भी हैं, तो उच्च के रिजल्ट देंगे, और गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत नहीं आनी, ज़्यादा ट्रांसफर्स नहीं होने, या हेल्थ की कोई खराबी नहीं होनी। सूर्य के बेनिफिट जो हैं आपको अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये भी देखा जाता है कि अपनी फादर के लिए बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग, जैसे इनका जन्म होता है फादर का राइज जो है वो होता है, और वैसे भी लकी होते हैं अपने फादर के लिए। कोशिश कीजिए, ये देखा जाता, वैसे तो ये जातक होते ही हैं, साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं, धर्म गुरुओं की सेवा करते हैं, ऐसे लोग करते हैं इनके साथ काफ़ी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो गए या इन लोगों की सेवा करते हैं। नहीं भी करते तो आपको करना चाहिए, केतु इससे जो है उसको स्ट्रेंथ दोस्तों मिलेगी। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, वंस दे गेट रिच, जब जैसे इनके पास पैसा आता है, राइज करना स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए हैं कि ये लोग अय्याशी में पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना है, नहीं तो केतु बिल्कुल यहाँ डैमेज हो जाएगा। ये चक्रों में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो कर्जा और हेल्थ इश्यूज़ ये वो सब स्टार्ट हो जाएगा। कुछ केतु यहाँ पर बैठकर थोड़ी मैरिड लाइफ को दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ पर अब केतु क्या है, एक सन्यासी बोला गया है, तो इनकी थोड़ी नेचर उस टाइप की बन जाती है, तो हो सकता है कुछ लैक ऑफ सेक्सुअल प्लेजर्स या एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसा दिक्कतें केतु यहाँ पर बैठकर करवा सकता है, तो जिससे कि मैरिड लाइफ में जो है इश्यूज आ सकते हैं। ये भी इनका दोस्तों देखा गया है। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है, बेली के नीचे किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शाटिका की पेन है, या हिप बोन में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, या टांगों में, पैरों में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, क्रॉच एरिया में है, तो यहाँ आपका केतु दोस्तों डेफिनेटली ख़राब है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुत्तों की सेवा करें और राइट कान में जो है सोना ज़रूर धारण करें। नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे, मंगल। मार्स अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, वाह बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। मार्स फर्स्ट हाउस तो बहुत अच्छा माना जाता है, और ख़ासकर अपनी ही राशियों में हो, जैसे कि उच्च हो जाए, एग्जॉल्ट हो जाए, जैसे 10 नंबर में आ जाए, या 1 नंबर लिखा है वहाँ पर, 8 नंबर स्कॉर्पियो लिखा है, तो दोस्तों ये माना जाता है कि रोचक योग जो है ये बनता है। केंद्र में भी अगर कहीं पे भी इन राशियों में हो तो रोचक योग बनता है, तो मार्स इज़ वेरी गुड जब पहले दोस्तों उसमें आएगा। 4 नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, कर्क राशि का मार्स नहीं होना चाहिए, बस ये है। मोस्टली हैव अ ब्रदर, एक भाई ज़रूर होगा, और अगर तो वो एल्डर ब्रदर है तो ये देखा जाता है कि ये काफ़ी फॉर्चुनेट होंगे। अगर उसका रंग सांवला है इनके बड़े भाई का, तो ये बहुत फॉर्चुनेट होंगे जिनका फर्स्ट हाउस में मंगल है।
अगर नहीं है आपका कोई भाई, तो आप वो समझ लो 10% कैटेगरी में आते हैं, 90% कैटेगरी में ये केसेस में होता है। मंगल फर्स्ट हाउस, सैटर्न रिलेटेड वर्क, एवरीथिंग इज सूटेबल। जितने भी शनि के काम है कौन से हैं, शराब का काम, चमड़े का काम, ड्राई फ्रूट का काम, पेट्रोल का काम, लोहे का काम, ये सब काम जो है शनि से जो भी रिलेट होते हैं वो सारे काम आपको सूटेबल हैं। और अगर आप सेम एज के किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको बहुत सूटेबल होगा। वो सेम एज का इंसान आपकी फैमिली का होना चाहिए, जैसे आप हैं या आपका कोई कज़न है जो आपकी एज के आसपास, साल 2 साल का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, तो आपको बहुत सूटेबल होगा। 28 साल बोली गई है पीक की उम्र लाल किताब के हिसाब से मंगल की। तो 28 साल के बाद इनकी मेन अर्निंग्स जो हैं उसको एक धक्का लगता है और स्टार्ट होती हैं। तो कहने का मतलब 28 साल के बाद ज़्यादा अर्निंग होती हैं इनकी। और ये भी देखा जाता है कि इनको अपने दुश्मनों को हराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो खुद ब खुद हिडन एनिमीज़ अगर कुछ चाल चलेंगे इनके साथ तो वो अपने आप जो है वो परास्त हो जाएंगे। और किसी को कर्स नहीं करना है आपको, अच्छा ही बोलें तो उनको लगेगा, अगर बुरा बोलेंगे कर्स करेंगे तो भी उनका बुरा होगा, लेकिन आप ये जो है मत करें। फ्री के गिफ्ट जो हैं वो मत लें, फ्री के गिफ्ट खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेने, और फ्री के गिफ्ट वैसे ही उसकी आदत जो है, मुफ्त खोरी की आदत जो है वो मत बनाएं। अगर आप अपने साले के साथ पार्टनरशिप करते हैं भाई के होते हुए, तो वो 39 साल की उम्र के बाद करें। अगर आप पहले करते हैं तो वो आपके भाई की हेल्थ को जो है वो कुछ ट्रबल्स दे सकता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अगले प्लैनेट की, बुध की। सबसे छोटा ग्रह, सबसे इम्पैक्टफुल ग्रह। मरकरी जब फर्स्ट में आता है तो दोस्तों मरकरी फर्स्ट में तो अच्छा ही माना जाता है। और अगर अपनी राशियों में आ जाए, जैसे अपनी राशि कौन सी है, जेमिनाई 3 नंबर लिखा है, 6 वर्गो लिखा, वर्गो है 6 नंबर लिखा है, तो भी एक्सॉल्टेड भी उसी में है और अपनी राशि भी है बुध की। तो ये देखा जाता है कि ये भद्र योग बनता है, बहुत ही अच्छा है। जैसे ये देखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली में देखा गया है, और नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में भी ये देखा गया है। तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि कितना अच्छा योग है। उनकी कमेंट्री सुनी होगी आपने, बोलने का लहजा कितना बढ़िया वो बोलते हैं। तो ये चीज़ें ऑलराउंडर जो है उनको एक हिसाब का बनाता है। मरकरी 1 में आएगा तो गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मोस्टली इनकी गुड़िया देखी गई है, गर्ल चाइल्ड देखा गया है, और दोनों आपस में बॉन्डिंग अच्छी होती है, अच्छा उनका आपस में जो है ट्यूनिंग होती है बेटी के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मैंने बताया बहुत बढ़िया होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे गए हैं, एंकर्स देखे गए हैं, होस्ट जो होते हैं, पॉडकास्टर देखे गए हैं, लिखते अच्छा हैं, ये भी चीज़ इनकी देखी गई है। बट बुध अच्छा होगा तो ही ये होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अंडा इनको वर्जित है। अंडा और नॉनवेज, लिकर, ये सब जो है फर्स्ट हाउस में मरकरी के इफ़ेक्ट्स को दोस्तों ख़राब करेगा। और जब ख़राब होगा इस नॉनवेज से या इससे, या आप अपना कैरेक्टर ख़राब कर लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ये वो, तो अय्याशी ये वो, तो फिर क्या होगा कि आपके चार्ट में आपका राहु भी ख़राब हो जाएगा, केतु भी ख़राब हो जाएगा। राहु ख़राब मीन्स इन लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट, केतु ख़राब मीन्स बॉय चाइल्ड के साथ कुछ दिक्कतें या उनकी हेल्थ को कोई समस्या। इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है। सैटर्न अगर इनके सामने आकर बैठ जाए, 7वें घर में शनि आकर बैठ जाए, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, एक हिसाब का मिनी राजयोग बोला गया है इसको, बहुत अच्छा दोस्तों माना जाता है। और अगर बुधादित्य हो फर्स्ट हाउस में, बुधादित्य कैसे, सूर्य भी साथ में आकर बैठ जाए मरकरी के साथ फर्स्ट हाउस, तो भी जो है बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। और इनकी फैमिली जो, इनकी जो स्पाउस होंगी, वाइफ जो होंगी, वो अच्छी अच्छी फैमिली से होंगी। पैसा जो है, रेपुटेशन, पैसा काफ़ी होता है इनके पास। अगर तो 7वें घर में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा तो देखा जाता है कि बहुत मेजर राजयोग है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रोवाइडेड अपनी राशियों में हो, बुध अच्छा हो। और ये भी देखा गया है कि इनको छोटी उम्र में, टीनेज में, 19 साल से पहले पहले कोई डेफेमेशन, मान सम्मान को कोई हानि ज़रूर होगी, इनकी बेइज्जती बहुत एक होगी। क्यों? क्योंकि टीनेज में इनका कुछ ऐसा कि ये स्कैम करेंगे जो इनकी पूरे सोसाइटी में या पूरे शहर में जो है मतलब इनकी मान वो होती है, इनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो ये चीज़ देखी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट की। नेक्स्ट प्लैनेट है मून। चंद्रमा अगर 7वें घर फर्स्ट हाउस में लगन में आ जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि दीज पीपल आर बॉर्न आफ्टर मैनी प्रेयर्स। बहुत ज़्यादा इनके पेरेंट्स या घर में कोई जो है उन्होंने दुआ मांगी होगी, तब जाके जो है मून आपका फर्स्ट हाउस में होता है। D1 की बात कर रहा हूँ, तो ये देखा जाता है।
ऐसे जातक अगर इनका चंद्रमा बहुत बढ़िया है तो इनके फेस पे बहुत ग्लो होगी, लेकिन अगर चंद्रमा ख़राब है तो सारा फेस जो है वो स्कार्स होंगे या पिंपल्स बॉयल्स होंगे, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। एज ऑफ मदर इज़ लॉन्ग, एज ऑफ योर एज ऑल्सो इज़ लॉन्ग, ऐसा देखा गया है। इसमें पिता के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं बनता है, लेकिन मदर और आपकी एज जो है वो अच्छी होगी। एफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए चंद्रमा। एजुकेशन इज़ गुड, अगर केतु आकर बैठ जाए एजुकेशन में दिक्कत आएगी। अगर कोई एफ्लिक्शन नहीं है तो एजुकेशन जो है वो अच्छी इनकी होती है। दे आर वेरी गुड टू टॉक टू, बोलने का प्रभाव भी मीठा होता है, स्माइलिंग फेस होता है, अच्छा होता है। वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ कैश, जब भी इनके पास कैश आएगा तो ऐसे आएगा जैसे कोई इनके पास कैश छोड़ गया, उसको कोई काम पड़ गया, वो निकल गया वहाँ से, या वो कैश 2 नंबर का था तो इनके पास छोड़ गया, या कुछ ऐसी वो मर गया, ऐसी स्थिति होगी। इनके पास कैश कोई छोड़ जाता है, वो लेने नहीं आता, तो वो कैश की लॉटरी जो है वो इनकी लग जाती है। कैश के मामले में इनके पास काफ़ी दोस्तों अच्छा माना गया है, और इमूवेबल एसेट से ज़्यादा कैश की इनके पास जो है वो भरमार होती है, ये भी देखा गया है दोस्तों। लेकिन चार्ट में अगर मंगल बद्ध हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मंगल बद्ध हुआ, मंगल बद्ध कैसे होगा आपके चार्ट में? अगर आपके चार्ट में सूर्य और शनि इकट्ठे किसी भी खाने में बैठे हों, अगर मंगल के साथ केतु बैठे हों, मंगल के साथ बुध बैठे हों किसी भी खाने में, तो मंगल बद्ध हो जाएगा। फिर ये जो अच्छे मैंने आपको बताए इसके फीचर्स वो आपको नहीं मिलेंगे, या बहुत नेक्स्ट टू निल मिलेंगे। ये चीज़ें देखी जाती हैं। अवॉइड करो कि कांच के गिलास में दूध मत पियो, ठीक है? दूध पीना है चांदी का गिलास, बहुत महंगी चांदी नहीं है, हालांकि अब तो महंगी थोड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी एक गिलास अफोर्ड कर सकते हो आप। चांदी के गिलास में दूध पीना आपके लिए बहुत शुभ है अगर ये एफिलिक्टेड नहीं है। और इफ़ मैरिड बिटवीन 24 से लेकर 28 साल के बीच में अगर शादी होती है, आपके लिए अच्छी है, स्पाउस के लिए अच्छी है। मदर की हेल्थ को कुछ दिक्कत दे सकती है। अगर शुक्र आ जाए सामने, फर्स्ट हाउस में मून है, सामने वीनस आ जाए, तो देखा जाता है कि इनकी वाइफ की और इनकी सास की बनेगी ज़रूर, अच्छा बॉन्ड होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपसेट जो है इनकी वाइफ जो है वो ज़रूर रहेंगी। अब पता नहीं किस कारण से होता है कि मेंटल ट्रबल्स आती हैं उनको, या किसी भी चीज़ हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ अपसेट जो है वो ज़रूर रहेंगी। फिज़िकल हेल्थ, फिज़ीक अच्छी होती है। फिज़ीक अच्छी के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, ड्वेन जॉनसन जिसे हम द रॉक के नाम से जानते हैं, उनका फिज़ीक देख लो, ये फर्स्ट हाउस में उनका भी मून है। जॉन इब्राहिम देख लो, फर्स्ट हाउस मून वाले हैं वो भी, तो ये एग्जांपल उनकी सेट होती है। नेक्स्ट प्लैनेट वीनस, शुक्र ही बैठ जाए आपके फर्स्ट हाउस में, अब शुक्र तो आपका वैसे ही फेवरेट सबका है, तो देखा जाता है कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, वेल बिल्ट होंगे, अट्रैक्शन ऐसी होगी कि ऑपोजिट सेक्स जो है वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होगा। ये चीज़ है, थोड़ी फ्लर्ट किस्म के हो सकते हैं, लेकिन चलता है, वीनस है तो ये चीज़ें होंगी। स्पाउस क्या होगा आपका? थोड़ा डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग क्यों होगा? यहाँ पर सूर्य उच्च होता है, तो शुक्र यहाँ आकर ना वो क्वालिटीज़ ले लेता है। तो वैसे भी एरीज राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो एरीज राशि किसकी है? मंगल की। गुस्सा बहुत होगा, थोड़ी डोमिनेशन आपके ऊपर हो सकती है। अवॉइड सेक्शुअल एक्टिविटीज़ इन डे टाइम, नहीं तो वाइफ को कोई समस्या जो है आ सकती है, ये चीज़ का ध्यान रखें, ये स्पेशली इसमें बोला गया है। जब भी ये जातक 16 साल का होगा, 16 से लेकर 36 साल की उम्र में बहुत फ्लर्ट होगा। ये कुछ केसेस में ये मैंने काफ़ी पाया है कि मेरे खुद के एक दोस्त हैं, उनकी कुंडली में मैंने देखी थी, वो भी थोड़े चंचल स्वभाव के हैं, तो ये चीज़ होगी। अपनी वाइफ के साथ भी करते हैं, बट बाहर लेडीज़ की ना बड़ी तारीफ़ करेंगे, उनकी फ्रेंड्स की तारीफ़ करेंगे कि नहीं ऐसे वैसे, थोड़ा फ्लर्ट मारने की कोशिश ये करते हैं, तो ये चीज़ इनकी कॉमनली देखी जाती है। होता कुछ नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे डोमेस्टिक लाइफ सफ़र करती है, तो कुछ ना कुछ ट्रबल वाइफ के साथ हो सकती हैं, ये कोशिश करके मत कीजिए। आफ्टर मैरिज ईदर मदर विल बी हैप्पी और योर स्पाउस विल बी हैप्पी, या तो माँ आपकी खुश रहेंगी या वो रहेंगी, एक टाइम पे एक खुश एक ना खुश, ऐसी स्थिति जो है फर्स्ट हाउस में ये बना देगा। एक चीज़ आपको करनी है कि कभी भी खुद के डिसीजन आपको नहीं लेने हैं किसी, और ख़ासकर 36 से पहले तो बिल्कुल नहीं लेने हैं। बड़े को इन्वॉल्व घर के बड़े को इन्वॉल्व करके जो है आप डिसीजन लें, ज़्यादा बेटर है। एंड कीप रिस्पेक्टिंग योर वाइफ, इफ़ यू डिसरिस्पेक्ट योर वाइफ, ये शुक्र आपका यहाँ ख़राब होगा, और लगन का शुक्र ख़राब हो गया तो आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग वो उतनी रह नहीं जाएगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें।
25 साल की उम्र में शादी मत करें, और ख़ास करके अगर शुक्र एफ्लिक्टेड है तो 25वां साल जो है आपको शादी नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो डोमेस्टिक लाइफ सफ़र करेगी, बच्चे औलाद का सुख जो है वो नहीं मिल पाएगा। इसको कायम करने के लिए एक रेमेडी भी बताई गई है कि एक गाय अगर आप घर में पाल लें, वैसे तो आजकल ये चलन है नहीं, पुराने टाइम में ही होता था, लोग गाय पालते थे, उसकी सेवा करते थे, शुक्र बहुत स्ट्रांग होता था। नहीं तो मेड ज़रूर रखें घर पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेड को आप खिलाए पिलाएंगे ना अपने पैसों से, तो शुक्र को आप और बली जो है वो करते जाएंगे, ठीक है, फाइनेंसेस आपके और बढ़िया होते जाएंगे, ये आप चीज़ कर सकते हो। बात करेंगे लास्ट प्लैनेट की, जुपिटर स्वयं जो सबसे शुभ ग्रह है वो ही आकर बैठ जाएं तो क्या होगा। अब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आ गए, जुपिटर फर्स्ट हाउस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इंसान को जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वेट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके लिवर को दर्शाता है, पेट वाले एरिया को दर्शाता है, तो लिवर फैटी भी हो सकता है, और ऐसा हो जाता है कि थोड़ी एज के बाद इनका ना फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ ही जाती है, और खान पीने का इनको खाने पीने का कोई ढंग नहीं है, कुछ भी खाते पीते रहेंगे तो वेट बढ़ता रहेगा। फिर क्या करेंगे, जिम जाएंगे, जिम जाने से भी कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर टेम्प्रेरी होगा बट फिर गेन हो जाएगा। एग्जाम्पल बताऊँ, सतीश कौशिक जी, एग्जाम्पल बताऊँ, बादशाह के भी फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको समझदार है। अग्रेसिव होते हैं फर्स्ट हाउस में जुपिटर, अब आप बोलेंगे शुभ प्लैनेट है फिर भी अग्रेसिव है, जब भी लगन में जुपिटर आते हैं तो एग्रेसिव बनाता है इंसान को, और जितना ये अपने आप को काम रखेंगे ना उतना इनके लिए बेनिफिशियल है। अगर अग्रेसिव रहेंगे तो जुपिटर अच्छे रिजल्ट यहाँ नहीं देगा। उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर ये वाला जुपिटर आपने ख़राब कर लिया किसी तरह, या ये पीड़ित हो गया, तो ये देखा जाता है कि घर के तो शनि खराब होते हैं, शनि खराब होंगे तो क्या होगा, घर की जितने भी एसी, मोटर, इन्वर्टर, ये सब चीज़ें जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी एक के बाद एक। तो कोशिश करिए उनको रिपेयर या करा के रखिए या नया ले आइए, वो डैमेज जो है वो मत रखिए उनको, ये चीज़ देखी जाएगी। जितने भी घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे उनकी सेवा करें, उनके पैरों को हाथ लगाएं, पैरों को मीन्स पैरों को, नीज़ को नहीं, ये आजकल चलन शुरू हो गया है कि नीज़ को हाथ लगाते हैं, लेकिन उनके फीट टच करें तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी और जुपिटर आपका कायम रहेगा। डोंट डाई योर हेयर, सफ़ेद बाल आ रहे हैं विद एज तो आने दीजिए उसको, ठीक है, ये चीज़ है। जो किताबें घर पे पढ़ी होती हैं ना, तो किताबें ज्ञान हमें देती हैं, तो ज्ञान क्या है, गुरु ज्ञान है, ठीक है, ये जुपिटर जो है वो ज्ञान से हम देखते हैं, तो उनको सिमेट्री में रखें, क्लीन रखें, ये नहीं कि वो उधर फटी हालत में पड़ा है, वो उधर फटी हालत में गिरी है किताब, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। 7th हाउस, इसके सामने वाला घर जो है वो आपको देखना है, वो खाली है क्या है, अगर तो वो खाली है, फॉर्च्यून जागेगा शादी के बाद, ये चीज़ भी इसमें देखी जाती है। डू जॉब या प्रोफेशन, जो भी आप जॉब में हैं या प्रोफेशन में हैं, उस चीज़ के रिलेटेड करें जिसकी आपने डिग्री ली है या जिसका आपको ज्ञान है। ये मत करना कि नहीं फादर की गद्दी पे जाके बैठ गए, ना इंटरेस्ट है ना ज्ञान है, चीज़ पता ही नहीं है मैंने क्या बेचना है। लेकिन जब आपको अपने ज्ञान से रिलेटेड काम करेंगे ना, ज्ञान जैसे समझ लो एस्ट्रोलॉजी है, आपने सीखी तो आप एस्ट्रोलॉजर बने, ये नहीं कि आपको कुछ आता जाता नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, या कपड़े की कॉटन पता नहीं कौन सा कपड़ा है तो कपड़े का काम कर लिया। नॉलेज होगी फिर ही वही काम करना, और नॉलेज जो आपने सीख करी है, इधर डिग्री करी है, डिप्लोमा किया है, वो आपको पता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद घर में जो फ्रेम्स पड़े होते हैं ना, दादाजी के, परदादा जी के, नाना जी, नानी जी, उनको अच्छी हालत में रखें, फ्रेश फ्लावर्स का वो लगा दें, उनको हार पहना सकते हैं, या अगर आर्टिफिशियल भी है उसको क्लीन करते रहें, और मिरर भी उसका डर्टी नहीं होना चाहिए, या धूल मिट्टी में वो पड़ा नहीं होना चाहिए फ्रेम उनका, तो ये भी चीज़, क्योंकि हमारे इंसेस्टर जो पूर्वज हैं वो भी एल्डर्स का ही रूप हैं, तो उनकी जो फ़ोटोज़ फ्रेम्स हैं उनको सही हालत में रखें, ठीक है। केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। जुपिटर, देखो जुपिटर लगन में आ गया ना, ऐसा बोला जाता है कि 1000 दोष भी अगर होना कुंडली में तो सबको दूर कर देता है, तो किसी भी हालत में इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। भगवान की बहुत दया है कि आपकी कुंडली में आपने बड़े अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो आपको फर्स्ट हाउस में जुपिटर मिला है, तो उसको ख़राब जो है वो नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। केसर का तिलक लगाओ, सोना बॉडी में कहीं पे भी पहन लो, चाहे अंगूठी पहन लो, कानों में डाल लो, चेन डालो, बहुत बढ़िया जो है इसके रिज़ल्ट आपको दोस्तों मिलेंगे। ये बात हुई लगन में अलग अलग प्लैनेट्स की। नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा और आपसे रूबरू करूंगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।